पर अपने सोल पैलेस की 3 एल्डर्स को समन कर चुका था, जिनका इस्तेमाल करते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम को कंकर करने की कोशिश करता है। ये प्रोसेस काफी देर तक चलता रहा, जहां दूर से ज़्यावियन, मास्टर क्यूलिंग ये सब होता हुआ देख रहे थे। तभी ज़्यावियन को एक बेहतरीन मौका दिखाई दिया, इसलिए वो मास्टर क्यूलिंग के साथ प्लानिंग करते हुए फौरन से बीच में आकर 3000 बर्निंग फ्लेम को कंकर करने के लिए पहुंच गया था, जो काम बेशक मुगु होने नहीं दे सकता। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ ज़्यावियन को बीच में डिस्टर्ब कर पाता, तभी अचानक वहाँ पर मास्टर जुआनजोंग आ गए। वो यहाँ पर आए थे ताकि वो मास्टर क्यूलिंग और बाकी के सारे डिसाइपल्स को यहाँ से बाहर लेकर जा सके, क्योंकि स्टार टेरेटरी बुरी तरीके से अनस्टेबल हो चुकी थी। फिर दूसरी तरफ ज़्यावियन, जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ एक सोल बैटल लड़ रहा था, इस वक्त वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता, जबकि मास्टर जुआनजोंग भी उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए वो मजबूरन ज़्यावियन को उसी के हाल पर छोड़ते हुए स्टार टेरेटरी से बाहर चले गए, ताकि वो अपने साथियों के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा देर तक स्टार टेरेटरी को स्टेबल कर पाए। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पॉइजन गर्ल से होती है, जो कि ज़्यावियन को याद करते हुए अपने मन में कह रही थी कि उम्मीद करती हूँ कि ज़्यावियन सब कुछ अच्छे से हो जाए। और तभी अचानक उसे आसमान को घेरते हुए काले बादल दिखाई दिए, जो कि यहाँ डांटा टावर की तरफ से ही आ रहे थे, जो देखकर तो जिया और मास्टर टियानहो भी फौरन से बाहर आ गए थे, और वो हैरानगी के साथ यही कह रहे थे कि आखिर ये पिल टावर में क्या चल रहा है। जिस पर पॉइजन गर्ल जवाब देते हुए कहती है कि चलो चलकर पता लगाया जाए, और ये तीनों ही तेजी के साथ पिल टावर की तरफ फौरन से रवाना हो गए। दूसरी तरफ यहाँ पिल टावर में हम देखते हैं कि मास्टर जुआनजोंग और उसके बाकी के दोनों साथी सील को पूरी तरीके से रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो लोग कामयाब भी हो गए। इसलिए मास्टर जुआनजोंग चैन की सांस लेते हुए कहता है कि चलो अच्छा हुआ कि ये सील तो रिपेयर हो गया, जिसकी वजह से स्टार टेरेटरी कुछ देर के लिए स्टेबल हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ में जुआनी तो अभी भी ज़्यावियन के लिए परेशान होती उसी के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर क्यूलिंग भी आ गया, जो कि मास्टर जुआनजोंग से कह रहा था कि इस वक्त ज़्यावियन के दोस्त बाहर आए हैं, जो कि आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें ज़्यावियन की फिक्र हो रही है। जो सारी बातें सुनकर मास्टर जुआनजोंग ने भी उन लोगों को अंदर आने की इजाजत दे दी थी, इसलिए मास्टर क्यूलिंग उन तीनों को पिल टावर के अंदर ले आया, जहां आती पॉइजन गर्ल सब लोगों की आंखों की तरफ देखती है, जो कि काफी जरा उदास दिखाई दे रहे थे, और उससे समझ आ गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो फौरन मास्टर जुआनजोंग से सवाल करते हुए पूछती है कि मैंने कुछ देर पहले पिल टावर से काफी सारा वायलेंट एनर्जी महसूस करी, आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या ज़्यावियन टियान इस वक्त स्टार टेरेटरी के अंदर फंस चुका है, और वो एक्सप्लोजन 3000 बर्निंग फ्लेम की सील तोड़ने की वजह से हुआ था? इस वक्त हम लोग नहीं जानते कि स्टार टेरेटरी के अंदर क्या चल रहा है। ये सुनकर पॉइजन गर्ल कहती है कि आखिर सिर्फ ज़्यावियन ही अंदर क्यों फंसा है, और आप ज़्यावियन की मदद करने के लिए, उसे बचाने के लिए क्यों नहीं जा रहे? जो सवाल सुनकर अचानक ही मास्टर क्यूलिंग यहाँ पॉइजन गर्ल से कहती है कि ऐसा नहीं कि हम उसकी मदद नहीं करना चाहते, लेकिन फिलहाल के लिए ये पॉसिबल नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने पॉइजन गर्ल को सारी बातें बताना शुरू कर दी थी कि वहाँ पर क्या क्या हुआ, कैसे ज़्यावियन 3000 बर्निंग फ्लेम को कंकर करने के लिए उसके साथ सोल बैटल लड़ने शुरू हो गया, जिसकी वजह से हम उसकी मदद नहीं कर सकते। ज़्यावियन की जान इस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरे में थी, क्योंकि किसी भी लम्हे में स्टार टेरेटरी पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो सकती थी और ज़्यावियन मारा जा सकता था। ये बातें जानकर तो यहाँ पॉइजन गर्ल के पैरों प्लेटफॉर्म और शील्ड बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। दूसरी तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम भी आसपास घूमते हुए कह रही थी कि डरपोक इंसान, क्या तुम पूरी जिंदगी शील्ड के अंदर खुद को बचाते रहोगे, वो भी एक डरपोक इंसान की तरह? अगर हिम्मत है तो बाहर आकर मुझसे फाइट करो। जो कहती 3000 बर्निंग फ्लेम ओरिजिनल फ्लेम को इकट्ठा करते हुए फौरन से यहाँ ज़्यावियन पर हमला बोल देती है, जो अटैक सीधे जाकर ज़्यावियन के हेवनली फ्लेम शील्ड से जाकर टकरा गया। लेकिन लकीली ज़्यावियन उस अटैक को सर्वाइव कर लेता है, जो काम थोड़ा सा मुश्किल था, और इसीलिए ज़्यावियन थक भी चुका है। यहाँ ज़्यावियन ने जैसे ही सांस लेने के लिए अपनी आंखें झपकाई, तभी अचानक हम देखते हैं किसी मौके का फायदा उठाकर 3000 बर्निंग फ्लेम ने दोबारा से उस पर हमला बोल दिया। जिस सेकंड अटैक के लिए इस बार ज़्यावियन रेडी नहीं था, और इसलिए हम देखते हैं कि इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए ज़्यावियन को काफी सारा डिफिकल्टी हो रही थी। उसे इंटरनल इंजरीज हो चुकी है, जबकि साथ ही साथ उसकी हेवनली फ्लेम से बनी हुई शील्ड भी क्रैक हो रही थी। लेकिन फिर भी ज़्यावियन अपनी पूरी जान लगाता जा रहा था। दूसरी तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम भी ये देखकर ज़्यावियन पर हंसते हुए कहता है, क्या मैं देखता हूँ कि आखिर तुम मेरे सामने और कितनी देर तक टिक पाओगे। यह इससे पहले कि ज़्यावियन की हेवनली फ्लेम से बनी हुई वो शील्ड पूरी तरीके से चकनाचूर हो पाती, तभी अचानक ज़्यावियन के हाथ पर लगी हुई वो ड्रैगन सील एक्टिवेट हो जाती है, जिससे फौरन इस सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हुए यहाँ ज़्यावियन के 3000 बर्निंग फ्लेम को पूरी तरीके से कवर कर लिया था, और इसी वजह से ज़्यावियन यहाँ पर बच गया। जो देखकर ज़्यावियन भी हैरान होते हुए अपने साइडों की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो ड्रैगन सील की पावर है। लेकिन दूसरी तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम को ये देखकर काफी सारा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तुम एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की पावर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? और ये कहती है एक बार फिर से 3000 बर्निंग फ्लेम यहाँ हवा में आते हुए अपनी ओरिजिनल फायर अटैक को रेडी करने शुरू हो गया, जबकि इस बार का ये अटैक काफी ज्यादा डेंजरस होने वाला था, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम में आसपास की काफी सारी एनर्जी एक साथ इकट्ठा कर ली थी, और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। हम देखते हैं कि 3000 बर्निंग फ्लेम ने ओरिजिनल फायर की एक बहुत ही खतरनाक लेजर बीम का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यहाँ ज़्यावियन पर हमला बोल दिया, जो
फ्लेम लेजर अटैक इतना ज्यादा डेंजरस था कि उसके रास्ते में आने वाली कोई भी चट्टान राख में बदल जाती थी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यामियन को यह इस अटैक को ब्लॉक करने में जरा सी भी डिफिकल्टी नहीं हो रही थी। उल्टा उस ड्रैगन सील की वजह से यह 3000 बर्निंग फ्लेम जितने भी खतरनाक अटैक्स कर रहा था वो सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट होते हुए ज़्यामियन की बॉडी में ही एब्सॉर्ब हो रही है। जो देखकर तो ज़्यामियन भी खुश हो गया कि 3000 बर्निंग फ्लेम की एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर समा रही है। इसका इस्तेमाल करते हुए ज़्यामियन ने पिछला जो इफेक्ट खाया था वो भी दोबारा से रिकवर कर लिया। ज़्यामियन यहाँ पर अपने मन ही मन में खुश होते हुए कहता है कि मेरे लिए ये ड्रैगन सील काफी ज्यादा मददगार साबित हुई।